श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तपःआर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधा त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूते स्वललुप्तम् मार्दवं हीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पदि मोक्षाय निबध्यानासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत्सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नरीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा तत्सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः यन्ते कामभोगार्थान् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम् भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिनवानस्मि
को अन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षिदास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषुचौ आत्मसम्भावितः स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ति नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधौ च संश्रितः ममात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो अभ्यसूयकाः तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यम् अजस्रवशुभान् आसुरीष्वेव जानिषु आसुरीजनिमापर्णा मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रप्रमाणन्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिमर्हसि। भगवद गीता की जय। ना सत्यम तेषु विद्यते। क्या अर्थ है? उनको जानकारी नहीं। तो सुंदर श्लोक है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा। ये विदुरासुरा इसमें से दवी पार्थ संपदा आसुरी संबदर्प अभिमान आसुरी संपद वाले। अर्थ क्या है? केवल काम ही है। हाँ? काम मतलब सेक्स।
बताओ। जो श्लोक पढ़ते हैं उसको कम से कम याद रखो, क्या कुछ तो उसका मेन। विवेक प्रभु, नशा सिद्धि ना और सेकंड बार नहीं होगा। काम तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अनेक चित्र विभ्रांत मोहजाल समावृत। नरक का सोचो। कर्ज कर्ज कर्म कर दो, ये महर्षि। अशुभन आश्रिष्य जन्म जन्म। परस्पर, हाँ ठीक है, अपरस्पर संबंध, ठीक है। आप दोनों बोल दो थोड़ा। आसुरी जोनि में अपर्णा, चाचा समावृत। असुचो। भगवद गीता की जय। बत्ती में घी डाला क्या? गन मारे हैं पूरी भीतर, ऐसे यहाँ पर ला के मत ये करो, उसमें बाहर लगा के ये करके यहाँ घी वहाँ बनाओ, बाहर बना के उसको ये उसको कवर करके रखो। कहाँ बाहर? घी कहाँ से नहीं? गन मरता है बहन से, बाहर से उसको ये करो। हरि है दयाल मोरो जय राधानाथ। बहुत दिन से नहीं है। हरि हे दयाल मोरो जय राधानाथ। हरि हे दयाल मोरो जय राधानाथ।
बार बार ए बार 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 ए बार लहनी जसाथ लहनी जसाथ हरि है दयाल मोर जय राधानाथ बहुजनी भ्रमी नाथ नैनो शरण निज गुणे कृपा कर निज गुणे कृपा कर अधम तारण अधम तारण हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ जगत कारण तुमी जगत जीवन जगत तुम छाड़ा कार नहीं तुम छाड़ा कार नहीं हे राधा रमण हे राधा रमण हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ हरि भुवन मंगल तुमी भुवनेर पति तुमी उपेखिले नाथ तुमी उपेखिले नाथ तुमी उपेखिले नाथ इहाई बेगाती इहाई बेगाती हरि है दयाल मोरो जय राधानाथ
हरि भाविया देखिनु एई जगत माझारे तुमा बिना के ह नाही तुमा बिना तुमा बिना के ह नाही एदा से उधारे एदा से उधारे हरि है दयाल मोरो जय राधा नाथ हरि बार बार ये बार 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 ये बार लह निज साथ लह निज साथ हरि है दयाल मोरो जय राधा नाथ हे हरि हे मेरी राधानाथ
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 13वां अध्याय शुरू होगा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक अमृत प्रभा भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रह को उनके 3 रथों पर विराजमान होते देखा। यह उत्सव पांडु विजय कहलाता है। इस अवसर पर राजा प्रतापरुद्र ने सुनहरी मुठ वाली एक झाड़ू ली और मार्ग साफ करना शुरू कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी देवी से अनुमति ली और गुंडीचा मंदिर जाने के लिए रथ पर चढ़कर रवाना हो गए। मंदिर तक का मार्ग चौड़े बालुकामय समुद्री तट के किनारे से होकर जाता था और मार्ग के दोनों ओर रिहायशी मकान तथा बगीचे थे। इस मार्ग पर गौड़ कहे जाने वाले सेवकों ने रथों का खींचना शुरू किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन टोली के साथ 7 विभाग कर लिए। प्रत्येक विभाग के पास 2 मृदंग थे। इस तरह कुल 14 मृदंग हो गए। कीर्तन करते समय महाप्रभु ने दिव्य भाव के अनेक लक्षण प्रकट हुए और रथ यात्रा तथा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आदर पूर्वक अपनी अपनी अनुभूतियों का विनिमय किया। जब तीनों रथ बलगंडी नामक स्थान पर पहुंच गए तो भक्तों ने अर्चा विग्रह को साधारण भोजन अर्पित किया। इस तरह इस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने नाचने के बाद पास के उद्यान में थोड़ा विश्राम किया। मध्य लीला चैप्टर 13 चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 13 फर्स्ट श्लोक। सजियात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे नर्तयः येनासि जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। स्वयं जगन्नाथ भी चकित होकर के देखते थे महाप्रभु का नृत्य। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र गौर भक्त जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्रुता गण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन। तो श्रोता को भी जय कर रहे हैं। जय, सब श्रोताओं को जय हो, जो सुन रहे हैं उनका भी जय कर रहे हैं। और ये कथा सुनिए, ये परम मनोहरी जो भगवान रथ यात्रा के उत्सव के समय चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य विवरण सुने हैं, उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है। कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रि उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान। तो महाप्रभु जानते थे काल ऐसे तो विदित है, काल रथ यात्रा है, तो प्रातः उठ के स्नान करके, ऐसे तो हर दिन उठते थे लेकिन उस दिन जल्दी उठ करके महाप्रभु स्नान करके निजी संगी रात्रि उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान, रात से उठ करके अपनी संगियों के साथ अंधेरे में जग गए और उन्होंने ध्यानपूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। पांडु विजय देखिबारे करिले गमन, जगन्नाथ यात्रा कैलो छाड़ी सिंहासन। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते थे। अपनी प्रताप रुद्र लया पात्र गण, महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। राजा प्रताप रुद्र
उनके संगियों ने चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने के लिए अनुमति प्रदान की, क्योंकि बहुत भीड़ होता है बहुत तो वहाँ, लेकिन इनको स्पेशल महाराज प्रतापरुद्र इसीलिए इनके स्पेशल जगह देखने के लिए सब, क्योंकि लोग तो पूरा, अभी भी कितनी भीड़ है, उस समय भी भीड़ होता था, लोग आते हैं फिर और वहां तक पूरी भीतर तक। अभी तो जो भीतर घुस गया, नहीं तो भीतर जाना भी बड़ा मुश्किल है। पांडु, हाँ, बलिष्ठ दयितागण अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, ये अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दयितागण जेन मत्त हाथी जगन्नाथ विजय कराए करी हथा हाथा हाथी। वो दैतापति, ओ वाह भयंकर मोटे मोटे हैं पूरी, वाह दैतापति बलिष्ठ दैता, जगन्नाथ जी का जो अच्छा विग्रह को ले जाने वाले दैतापति होते हैं। और ये लोग मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे। फिर भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। दैता शब्द उस व्यक्ति के सूचक हैं जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो। दैता जो दैता तो नहीं, बहुत सारे देव दैता वो नहीं है, वो तो दैता पूरी इसलिए भगवान जगन्नाथ के अनेक बलिष्ठ सेवक हैं, तो दैता कहा जाता है। ये सेवक बहुत उच्च कुल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कुल के नहीं होते, किंतु भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण ये उच्च सम्मानित पद पर उन्नत हुए हैं। इस तरह से वो दैता कहलाते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये सेवक स्नान यात्रा के दिन से लेकर सिंहासन से रथ तक ले जाने वाले दिन तक भगवान जगन्नाथ जी की देखभाल करते हैं। क्षेत्र महात्म्य में इन दैताओं को शबरों से आया माना जाता है, जो विश्वास सागर सवर के ये वंशधर हैं दैतापति। सबर ऐसी जाति का नाम है जिसका धंधा प्रभुपाद जी ने, हे भगवान, सबर ऐसे जाति का नाम है जिनका धंधा सुअर पालना और बेचना है। किंतु ऐसे अनेक दैता भी हैं जो ब्राह्मण जाति के हैं। ब्राह्मण कुलों से आने वाले ऐसे दैता दैतापति कहलाते हैं। ये दैतापति अनवसर के समय अर्थात स्नान यात्रा के बाद की विश्रांति अवधि में भगवान जगन्नाथ जी को मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। ये नित्य प्रातःकाल मिठाइयाँ भी चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनवसर समय जगन्नाथ जी ज्वर से जो पीड़ित रहते हैं और दैतापति उन्हें फलों के रस के रूप में औषधियाँ देते हैं। ये भी होता है, उनको सारे सामग्री उनको अर्पण करते हैं। फल मूल और वनस्पति, हाँ हाँ, वनस्पतियाँ और बहुत सारे जड़ी बूटियाँ भी प्रदान करते हैं। ऐसे फल मूल जैसे जगन्नाथ जी का जैसे, क्योंकि जो जो बीमार रहता है उसको जैसे जो पथी वही सब भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि प्रारंभ में जगन्नाथ सबरों द्वारा पूजित थे और नीलमाधव अर्चा विग्रह कहलाते थे, किंतु बाद में जब जगन अर्चा विग्रह की स्थापना मंदिर के भीतर हो गई तो वे जगन्नाथ कहलाने लगे। क्योंकि वे अर्चा विग्रह सबरों से प्राप्त किए गए थे, इसीलिए सारे सबर भक्त दैताओं के पद पर उन्नत हुए। कतक दैता करे स्कंद आलम्बन कतक दैता धरे श्री पद्मचरण। कुछ दैता जो थे वो जगन्नाथ जी अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल को पकड़े। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट डोरी दुई दिगे दैता गण उठाय तहा धरी। आज भी होता है, पूरी जगन्नाथ जी का पूरी कटी कमरे में बांधते मोटे मोटे पूरी पट्ट डोरी,
पट से बना हुआ, और सिल्क कपड़ा का, ये सिल्क का ये धागा का, उससे वो पूरी। नहीं तो जगन्नाथ जी को लेना इतनी आसान नहीं। जगन्नाथ जी पीछे थोड़ी बहुत खिसक के पिछला बार कितनी बहुत घायल हो गए, बहुत दैतापति का। हाँ हाँ, वही बलदेव वही थोड़ा सा बिगड़ा, उनको कितनी कितनी। उच्च दृढ़ तुली सब पा, पाति स्थाने स्थाने, एक तुली हई थे तो राय आर तुली थे आने। पहले ऐसे ही लेते थे, एक से उठा करके दूसरी। पहले जो सिस्टम था, पानी जो था, वो ऐसे उठा उठा कर लेके। अभी तो पूरी बांध देते परमानेंट, पूरी नीचे बांध देते से घिसड़ घिसड़ के ये करके लेके जा रहे हैं। उस समय एक मतलब तकिया रखते थे ऐसे ऐसे, तो उसमें से। हाँ, अब छोटे जो ये अब हम लोग का सब जगह में ऐसे ही होता था, तकिया रख करके ले जाते हैं। उस समय ऐसे ही होता था, क्योंकि 500 साल पहले जो ये विवरण हमको मिल रहा है, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी तो पूरा ऐसे पूरा थोड़ा सा उठा उठा के, हाँ, लेके जाते हैं। हम वहाँ 5 में जो चढ़ाते होंगे, फिर भी। तो प्रभु तो प्रभु पदाघाते तुली हय खंड खंड। तो ये धुनी मजबूत तुली बिछा दिए गए जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह दयिता द्वारा, एक गद्दे से दूसरी गद्दे तक ले जाते। प्रभु पद घाते तुली हय खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। तो उसको उठाते थे, वो फट जाता था, वो उसको सहन नहीं करता था भगवान जगन्नाथ जी का। मतलब ऐसे विग्रह का बहुत वजन है, वो पूरी फट जाता था। तो इसीलिए वो प्रचंड शब्द होता था, फाट फा, मतलब ऐसे ही पूरी, वो पूरी फटाका जैसे चलता था ऐसे ही जगन्नाथ जी का। विश्वम्बर जगन्नाथ के चालाइते पारे। ये बहुत सुंदर। आपन इच्छाएं चले करीते बिहारे। वो तो विश्वम्बर जगन्नाथ है, उनको कौन चला सकता है? भगवान को कौन चला सकता है? वो तो अपने चलते हैं, नहीं तो कोई उनको हिला भी नहीं सकता है, मूव मूव भी नहीं कर सकता भगवान को। अचल महामेरु, उनको कौन चला सकता है? लेकिन उनकी इच्छा से वो भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है। भला उन्हें एक स्थान से दूसरी स्थान तक कौन ले जा सकता? किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से ही अपनी लीलाओं करने के लिए चलते हैं। महाप्रभु महिमा, महाप्रभु मणिमा, मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहल किछु ही ना सुनी। ये उड़ीसा में ये मणिमा मणिमा लगाते हैं पूरी। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब विविध वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी। चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही। उड़ीसा में मणिमा शब्द का प्रयोग भद्र व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता था। आज तो ज्यादातर लोग इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन उस समय मणिमा बहुत 50-60 साल पहले भी थोड़ा मणिमा मणिमा होता, लेकिन अभी इतना मणिमा शब्द है। हाँ, राजा को मणिमा, न भद्र व्यक्ति को भी मणिमा आई है थोड़ा। ज्यादातर हाँ, उड़ीसा में राजा को ही ये करते थे। मणिमा सुणिमा है गरीब डाक, निरक्ष जनक रख पंकज मुख। तो ये बहुत सुंदर भजन है जगन्नाथ जी का। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत आदर पूर्वक संबोधित कर रहे थे। तबे प्रतापरुद्र करे अपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लया करे पथ समार्जन। राजा प्रतापरुद्र रथ तक ले जा रहे थे। तब राजा प्रतापरुद्र जब जगन्नाथ जी को सिंहासन से रथ तक ले जा रहे थे, तो राजा प्रतापरुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाले झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। चंदन जलते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने।
राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राजा सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। सफाई कर रहे थे, चंदन जल छिड़का रहे थे, फिर हाथ झाड़ू से लेके अपने। उत्तम हिया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ रे कृपारो भाजन। उत्तम हो करके अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे राजा, फिर भी भगवान के लिए तुच्छ सेवा कर रहे थे, अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के उपयुक्त पात्र बन गए। ये देखो, अगर हम ऐसे ही सेवा जो करते भगवान का, वही कृपा पात्र होते। महाप्रभु सुख पाइले से सेवा देखीते, महाप्रभुर कृपा हैल से सेवा हईते। तो महाप्रभु जब राजा की ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। कौन राजा ऐसा कर सकता है? कोई राजा कर सकता है? थोड़ा सा दो तीन, एक मालिक, घर का मालिक भी नहीं करता है, ऐसे लगातार लगा देता है सबको, नौकर चाकर ये कर देता है। लेकिन स्वयं ये बहुत बड़ी भाव है, जो राजा होकर के वो सेवा कर रहे हैं। यह सेवा करने से राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो पाई। महाप्रभु भी देख करके, देखो इतने बड़े आदमी देखो कैसे सेवा कर रहे हैं। यही दीनता, दीनता, ये नम्रता। अगर अहंकारी होंगे, भगवान का कृपा कैसे पाएंगे? इसलिए साधु का गुण, पहला गुण विनय, विनम्र, नम्र। विनयता में बहुत गुण है। अगर विनय नहीं है, साधु होकर के विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, तो फिर जितना गुण हो कुछ नहीं आएगा। अहंकारी है तो फिर बड़ा, ये विनम्र बहुत जरूरी। भगवान की कृपा प्राप्त हुए बिना मनुष्य न तो भगवान की समक्ष भगवान को समझ सकता है, न ही उनकी भक्ति में लग सकता है। अथापि ते देव पदाम्भुज दोय प्रसाद लेशान गृहीत एव ही, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नच्चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्। जिस भक्तों को भगवान की थोड़ी सी कृपा प्राप्त होती है, वही उन्हें समझ सकता है। अन्य लोग उन्हें समझने के लिए भले ही उनका दार्शनिक चिंतन क्यों ना करे, लेकिन वे उन्हें तनिक भी समझ नहीं पाते। यद्यपि महाराजा प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु महाप्रभु ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। किंतु जब महाप्रभु ने देखा कि राजा भगवान जगन्नाथ की तुच्छ सेवा में लगा है, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस तरह राजा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने का पात्र बन सका। यदि कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु को जगत गुरु और जगन्नाथ जी को भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेता है, तो उसे कृष्ण तथा गुरु दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है। ये देखो सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपने उपदेश में यही कहा था, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज अंकुरित होकर दिव्य लता का रूप धारण करता है। अंत में यह लता आध्यात्मिक आकाश में भगवान के चरण कमलों तक जा पहुंचती है। यह भक्ति बीज भगवान तथा गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति प्राप्त होती है, और गुरु की कृपा से भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। भक्ति अर्थात भक्ति जो की विद्या मनुष्य को इस लोक से वैकुंठ लोक ले जाती है। तो यहाँ पर महाप्रभु दोनों गुरु और भगवान दोनों खुश, दोनों संतुष्ट हैं। चैतन्य महाप्रभु सर्वगुरु हैं, भगवान तो माँ जगन्नाथ जी तो भगवान है, तो इसलिए दोनों का कृपा यहाँ प्रतापरुद्र के ऊपर मिला। सेवा करके हमेशा सेवा किए, यहाँ गुरु भी संतुष्ट हैं। तो अगर
हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते, गुरु को संतुष्ट करना चाहते हैं तो सेवा करना चाहिए भगवान का, पूरी छोड़ करके मान, अभिमान, सम्मान, अहंकार, अभिमान। अगर भगवान की सेवा में अच्छा करते तो गुरु देखना कितनी अच्छा सेवा कर रहा है। क्योंकि गुरु का सेवा, गुरु के खाली अपने सेवा में, अपना सेवा क्या, हाँ गुरु अपना कभी कभी अपना सेवा में लगाते हैं शिष्यों को ठीक करने के लिए, परीक्षा करने के लिए। हमारे गुरु महाराज सिखाते थे लगा करके अपनी सेवा में कैसे इनके भीतर से ये सारे दुर्गुण कैसे निकले। रथेर साजानी देखी लोके चमत्कार, नव हेमामय रथ सुमेरु आकार। रथ को देख करके लोग चमत्कार हो जाते। उस समय भी रथ वही वही सिस्टम में बनता, आज भी वही सिस्टम में बना। कितनी लकड़ी, कितनी सब वो टेक्निक, कितने सालों से, ये युगों युगों से टेक्निक आ रहा है। अब उसी टेक्निक के उनके परिवार वालों को बना के बना रहे हैं पूरी उसी टेक्निक से। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नई सिर से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था, ऐसा अद्भुत विराट रथ। 1973 में लंदन इंग्लैंड में विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और रथ को टेफलंगर स्क्वायर तक लाया गया। लंदन के दैनिक समाचार पत्र गार्डियन के मुख्य पृष्ठ पर चित्र के नीचे शीर्षक छपा था, ट्रेफलगर स्क्वायर में इस्कन की रथ यात्रा नेल्सन स्तंभ की क्षमता करने वाली है। नेशनल स्तंभ लॉर्ड लॉर्ड नेल्सन की अत्यंत प्रभावशाली मूर्ति है और काफी दूर से दिखती है। जिस तरह पुरी के निवासी रथ यात्रा के रथ की तुलना सुमेरु पर्वत से कर रहे थे, उसी तरह लंदन के निवासियों ने रथ की क्षमता नेल्सन स्मारक से की। सत सत सुचामर दर्पण उज्ज्वल, ऊपर ये पताका शोभे चांदवा निर्मल। तो ये जैसे रथ रथ किस प्रकार उन्होंने सजाए थे, इस सजावट में चमकीले शीशों तथा सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था। चामर भी था पूरी चारों तरफ। अब चामर तो सब चामर के ले जाएंगे। पहले चामर लटकाता था। ऐसे तो अभी तो जो दर्पण, अभी भी दर्पण तो है कि छोटे छोटे जो चंदुआ में जो लगता है वो तो है, अभी वो सब है। घागर किंकिणी बाजे घंटार कोणित, नाना चित्रपट वस्त्र रथ विभूषित। ये भी है, रथ के रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया। अभी भी रेशमी कपड़ा, जगन्नाथ जी का रेशमी सब सिल्क कपड़ा, सब सिल्क लगता है। और अनेक पीतल के घंटे, अब जो घंटी भी बहुत लगा रहता है, घंटी सब जगह जो रथ चलता है बहुत सुंदर आवाज होता है। हाँ, घोड़े में नहीं, चार तरह भी लगा। आप मैं तो बचपन से बहुत सुंदर आवाज होता है, क्योंकि अभी भीड़ है, अभी पास में लोग जा नहीं पाते तो पुलिस सब रथ पुलिस खींच रहे हैं। लेकिन उस समय हम लोग जो बचपन में हम लोग जाते थे, वो पूरी इतना सुंदर रथ चलता था ना, बहुत सुंदर सा आवाज होता था, साउंड होता था। तो ये सब रथ, घुंघरू बज रहे थे, घड़ियाल घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे। अनेक पीतल के घंटे वो बजाते थे, पूरी घंटा। लीलाय चढ़िला ईश्वर रथेर ऊपर, आर दोई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े, उनकी बहन सुभद्रा तथा बड़े भाई बलराम अन्य दो रथ पर आरूढ़ हुए। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लया, तार संगे क्रीड़ा कैल निवृत्ते बसिया। भगवान 15 दिन तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किए। अनवसर का जो 15 दिन, जो काल महालक्ष्मी के रहने के एकांत स्थान के सम्मान में निवृत्त भी कहा जाती है, निवृत्त भी कहलाता है।
वहां पर 15 दिन रहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने महालक्ष्मी से जाने की अनुमति ली। ताहार सन्मति लया भक्ते सुखे दीते, भक्त भक्ते सुख दीते, रथे चढ़ी बाहिरे हईल विहार करीते। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपने लीला करने के लिए बाहर आए। इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका है कि आदर्श पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ 15 दिन तक एकांत में रहे, तो भी भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए एकांत स्थान से बाहर आना चाह रहे थे। भगवान दो प्रकार से भोग करते हैं, स्वकीय तथा परकीय। स्वकीय रस में भगवान का माधुर्य प्रेम द्वारका के विधि विधानों को दर्शाता है, जहाँ भगवान की कई रानियां हैं, किंतु वृंदावन में भगवान का माधुर्य प्रेम अपनी विवाहिता पत्नियों के साथ न होकर गोपियों के साथ होता है। गोपियां के साथ यह माधुर्य प्रेम परकीय रस कहलाता है। भगवान जगन्नाथ उस एकांत स्थान को छोड़ देते हैं जहाँ वे महालक्ष्मी के साथ स्वकीय रस को भोग करते हैं, और वृंदावन में चले जाते हैं जहाँ वे परकीय रस को भोग करते हैं। देव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें ये याद दिलाते हैं कि परकीय रस में भगवान को स्वकीय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए परकीय भावे जहाँ प्रजेते प्रचार। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन। भौतिक जगत में अविवाहिता कुमारियों के साथ प्रेम व्यवहार अर्थात परकीय रस अत्यंत अधम संबंध माना जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के प्रेम व्यवहार को परम आनंद माना जाता है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र, और वह प्रतिबिंब की उल्टा या विकृत होता है। हम भौतिक जगत में अनेक अनुभव के आधार पर आध्यात्मिक जगत के व्यवहारों को नहीं समझ सकते। इसीलिए लौकिक विद्वान तथा शब्द तोड़ने वर्णन वाले लोग गोपियों के साथ के प्रेम व्यवहार को गलत समझते हैं। आध्यात्मिक जगत के प्रति परकीय रस की चर्चा केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो भक्ति में अत्यंत उन्नत हो। आध्यात्मिक जगत के परकीय रस की तुलना भौतिक जगत के परकीय रस के से नहीं की जा सकती। पहला सोने के तुल्य है और दूसरा लोहे के समान है। दोनों में इतना अत्यधिक अंतर, सोने और लोहे। कौन सा सोने? आध्यात्मिक जगत का जो रस, और भौतिक जगत का लोहे है। इसलिए काम और प्रेम। तो जिस प्रकार एक जानकार व्यक्ति लोहे और सोने का अंतर समझ सकता है, उसी प्रकार जिसे समुचित अनुभूति होती है वह आध्यात्मिक जगत के दिव्य कार्यकलापों से और भौतिक जगत के कार्यकलापों में सरलता से अंतर बना सकता है। सूक्ष्म श्वेत वालुपथे पुलिन रसम दुई दिगे टोटा सब जैन वृंदावन। तो सारे मार्ग में बिछी महीने श्वेत बालू जमुना तट की समान लग रही थी, और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचा, दोनों ओर छोटे छोटे बगीचा, ये वृंदावन की बगीचा जैसे लग रहा था। पहले पूरी इतनी सुंदर था, पर फर्स्ट क्लास दोनों तरफ से। अब घर हो गया सब, पहले थोड़ी सी घर, ज्यादा लोग वहाँ ज्यादा ही नहीं था, कल केवल कुछ मठ मंदिर था, मठ ये, और सेवायतों का घर। सेवायतों घर का तो वो साइड में था, इधर बड़े इस तरह साइड में नहीं था। वो साइड में, वो सामने, और उधर साइड वाली साइड उधर तरफ था। लेकिन ये तो अभी तो ये तो स्वाभाविक है, सब पड़ गया। रथे चढ़ी जगन्नाथ करिला गमन, दुई पार्थे देखी दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित। जगन्नाथ जी जब रथ में चढ़ के जा रहे तो देख रहे थे दोनों तरफ, वाह फैसला उनको। जब दोनों तरफ ऐसे देखते हैं तो दोनों तरफ बहुत सुंदर उपवन उपवन था, और जमुना जैसे वो बालू बहुत श्वेत सूक्ष्म बालू था, तो उसी में पूरी जगन्नाथ जी को पूरी जमुना का ये और ये वृंदावन जगन्नाथ स्मरण आया। और जगन्नाथ जी बहुत प्रेम से ये करके जाते थे, ये भाव।
जगन्नाथ जी को उदय करता था। गौड़ सब रथ टाने करिया आनंद, क्षण शीघ्र चले रथ क्षण चले मंद। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अतीब आनंद से खींच रहे थे, किंतु जब रथ कभी बहुत तेज चलता था और कभी अत्यंत मंद हो जाता था। इसे पता चलता उस समय उसी लोग गौड़ लोग खींचते थे रथ को। ज्यादा ज्यादा ज्यादातर उसी लोग। क्षणे स्थिर हैया रहे, टानी लेह ना चले, ईश्वर इच्छाए चले, ना चले कार बले। तो जब वो कभी कभी तो आराम से चलते थे और कभी कभी वो चलते नहीं थे, अटक जाते थे। कितनी भी प्रयास करो, कोई भी कितनी सारे लोग भी आके खींचते थे, वो भी हिला नहीं पाते थे। अभी आएगा तबे महाप्रभु हाथी भी लगाएंगे अभी, फिर भी वो खींच नहीं पाएंगे। रथ को खींचना इतनी आसान नहीं, क्योंकि जगन्नाथ बैठे हैं पूरी महामेरु, मतलब पूरा भयंकर भगवान ऐसे सबका ब्रह्मांड का ठाकुर है, ब्रह्मांड का भगवान है। तबे महाप्रभु सब लया भक्तगण, स्वहस्ते पर आइला सबे माल्य। जब वो रथ चला नहीं, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं है, क्योंकि इच्छा से चलता है जगन्नाथ जी के साथ, तो ये पूरी महाप्रभु ने सब लोगों को माल्य चंदन से चलाया, पहनाया। परवानंद पुरियारा भारती ब्रह्मानंद, श्रीहस्ते चंदन पाया पाढ़ी लो आनंद। ये सब परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती ये सब माला चंदन प्रदान किए, इनसे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। अद्वैत आचार्य प्रभु नित्यानंद, श्रीहस्त स्पर्शे तुम्हारा हईलो आनंद। इसी तरह अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ, तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाप्रभु का स्पर्श, केवल हाथ लगने, महाप्रभु वास्तविक हैं। कीर्तनिया गणे दिल माल्य सबको, कीर्तनिया को स्वरूप दामोदर स्वरूप श्रीवास जहाँ मुख्य दो ही जान, उनको भी चारि संप्रदाय हईल 24 गायन, दुई दुई मार्दलिक हईल 8 जन। कीर्तन करने वाले की कुल 4 टोलियां थी, जिन कुल 24 कीर्तनीय थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक थे, इसे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। फूल भी ठंडी करा देता है हे भगवान। जब 4 टोलियां, तबे महाप्रभु मने विचार करिया, 4 संप्रदाय दिल गायन बांटिया। तो 4 टोलियां बन गए, तो थोड़ा सा विचार करके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनिया को बांट दिया। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वर 4 ही जने आज्ञा दिला नृत्य करिवा। नित्यानंद प्रभु, वक्रेश्वर पंडित, अद्वैताचार्य, हरिदास, ये 4 नृत्य करने वाले। प्रथम संप्रदाय कहला स्वरूप प्रधान, आर 5 जन दिल तार पालिगा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले एक गाने वाले रहे और 5 लोग उनको पकड़ने के लिए, कीर्तन दोहराने के लिए। दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडितार श्री गोविंदानंद, ये सब अद्वैत सिंह अद्वैत नृत्य करिवारे आज्ञा दिलो, त्रिवास प्रधान आर संप्रदाय कहलो। अद्वैताचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए दिया। ये पहले टोली में कौन गाएंगे, कौन? स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और अद्वैताचार्य होंगे नृत्य करने का। और तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई, जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। प्रथम टोली मुख्य गायक बनाने में दामोदर स्वरूप, और इस टोली को दोहराने वाला एक दामोदर पंडित, नारायण गोविंद तथा राघव पंडित तथा गोविंदानंद। अद्वैताचार्य के नर्तन नियुक्त किए। फिर अगली टोली में श्रीवास ठाकुर को प्रधान गायक बनाए गए। गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्रीराम पंडित और नाचे नित्यानंद। अच्छा, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, ये श्रीराम पंडित, ये नित्यानंद प्रभु को नर्तक, नित्यानंद प्रभु नचने में रहे। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहाँ गाय, मुकुंद प्रधान कहलो आर संप्रदाय। तो ये एक अन्य टोली बनाए जहाँ पर वासुदेव गोपीनाथ तथा मुरारी थे,
यह सब दोहराने वाले गायक थे, मुकुंद प्रधान गायक थे। संजय या मुकुंद, ये मुकुंद, ये बहुत एक सुंदर कीर्तनिया थे। वासुदेव वासुदेव, ये सब बहुत सुंदर कीर्तन करने वाले। श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई जन, हरिदास ठाकुर तहाँ करे न नर्तन। ये हरिदास ठाकुर, ये हरिदास जो छोटे छोटे हरिदास हैं, कितनी हरिदास आ रहे हैं, लेकिन ये हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य, ये ये श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई जन, हरिदास ठाकुर तहाँ करे न नर्तन। ये श्रीकांत वल्लभ सेन नर्तक, दो अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवैया थे। ये तीसरी टोली प्रमुख गवैया मुकुंद थे और हरिदास ठाकुर में नर्तन करते थे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।